असा और जादूगरों का मुकाबला। फिरौन की सरकशी। फिरौन मिस्र का बादशाह था और वो अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा कहता था। उसने बनी इसराइल जो हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम की कौम थी को अपना गुलाम बना रखा था और उन पर सख्त जुल्म करता था। अल्लाह तालीज ने हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा ताकि वो उसे एक अल्लाह की इबादत की दावत दें और बनी इसराइल को उसकी गुलामी से आजाद कराएं। हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और इसे अजाब से डराया। फिरौन ने बड़े गरूर से कहा, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा लाठी जमीन पर डाला और वो फौरन एक हकीकी बड़ा सांप बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल में डाला और जब बाहर निकाला तो वो चमकदार सफेद हो गया जैसे रोशन चांद हो। फिरौन ये देखकर हैरान तो हुआ मगर उसके दिल का किब्र नहीं टूटा। उसने कहा, ये तो सिर्फ बड़ा जादू है। तुम चाहते हो कि अपने जादू से हमें इस मुल्क से निकाल दो। अच्छा, मैं भी तुम्हारे मुकाबले के लिए बेहतरीन जादूगरों को इकट्ठा करूंगा। जादूगरों का इज्तिमा। फिरौन ने मुल्क भर से मशहूर और माहिर जादूगरों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। हजारों जादूगर एक बड़े मैदान में जमा हुए। ये मिस्र की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था। हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े थे और उनके सामने हजारों जादूगर थे जो अपने जादू की ताकत पर बहुत मगरूर थे। जादूगरों ने हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या पहले आप अपना जादू दिखाएंगे या हम दिखाएं? हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून लहजे में फरमाया, तुम ही पहले अपना जादू दिखाओ। मुअज्जा और जादू का टकराव। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां मैदान में फेंकनी शुरू की। उन्होंने ऐसा जादू किया कि लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ गया और देखने वालों को यूं लगा जैसे वो सारी रस्सियां और लाठियां तेजी से रेंगते हुए सांप बन गई हैं। मैदान खौफनाक सांपों से भर गया। हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ा खौफ पैदा हुआ तो अल्लाह तालीज ने उन पर वही भेजी, खौफ न करो, तुम ही गालिब आओगे। अब अपने दाएं हाथ का असा फेंको। हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपना असा मैदान में फेंका। वो असा फौरन एक अजीम खौफनाक अजदहा बहुत बड़ा सांप बन गया। इस अजदहे ने तेजी से आगे बढ़कर जादूगरों की तमाम रस्सियों और लाठियों को जिन पर जादू किया गया था एक एक करके निगलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा मैदान साफ हो गया। जादूगरों ने जो दिखाया था वो झूठ नजर का धोखा था, जबकि हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम का असा हकीकी मोजज़ा था। जादूगरों का सजदा। जादूगर जो अपने फन के सबसे बड़े माहिर थे वो फौरन हकीकत को पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि ये इंसान का फन नहीं, ये तो अल्लाह की ताकत है। वो सब फौरन मैदान में सजदे में गिर गए और बुलंद आवाज में ऐलान किया, हमने हारून और मौसीस के रब पर ईमान लाया। ये मंजर फिरौन और उसके दरबारियों के लिए जिल्लत आमेज था। जिन लोगों को फिरौन ने मौसीस को झूठा साबित करने के लिए बुलाया था वो ही सबसे पहले ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से लाल हो गया और बोला, तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान कबूल कर लिया, मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। तुम्हारे हाथ पांव काट डालूंगा और खजूर के तनों पर सोली चढ़ाऊंगा। जादूगरों ने जो अब सच्चे मोमिन बन चुके थे बहादुरी से जवाब दिया, तू जो चाहे कर ले, हम हरगिज इस जात को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमें हिदायत दी है। तो हमें सिर्फ दुनिया की जिंदगी की सजा दे सकता है और हम यकीनन अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं जो बेहतरीन बदला देने वाला है। इस वाक़े ने फिरौन के दरबार में उसकी ताकत का गुरूर तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि इंसान का जादू और कमाल अल्लाह के एक छोटे से मोजज़े के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। ये अल्लाह के सच्चे नबी और झूठे दावेदार के दरमियान सबसे बड़ा फर्क था। सबक। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि बातिल झूठ कितना ही बड़ा हो वो हक सच्चाई के सामने ठहर नहीं सकता। जब अल्लाह की निशानी जाहिर होती है तो सच्चे दिल वाले फौरन उसे पहचान कर ईमान कबूल कर लेते हैं। ये वाकया कुरान मजीद की सूरतुल आराफ और सूरत तज़हज़ में तफसील से बयान हुआ है। क्या आप हजरत मौसीस अलैहिस्सलाम और फिरौन से मुताल्लिक कोई और दिलचस्प बात जानना पसंद करेंगे, जैसे कि समंदर का फटना?